नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जिसको आप जेएएल के नाम से जानते हैं, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये कंपनी जो फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया यानी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उससे गुजर रही है, उसको खरीदने की दौर में अडानी इंटरप्राइजेस जो है अब सबसे आगे दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि पहले तो अनिल अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था जो वेदांता ग्रुप के मालिक, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजी पलट गई। तो चलिए आज इसी कहानी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या, अडानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप के ऑफर में क्या फर्क है, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जयप्रकाश एसोसिएट्स का बिजनेस क्या है, अगर अडानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को खरीद लेता है तो इससे किसे क्या फायदा होगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। दिवालिया हो चुकी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड सबसे ऊंची बोली जो है लगाने वाली जो है कंपनी बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस ने इसे खरीदने जाने वाली जो राशि है यानी जो रकम है उसका पेमेंट 2 साल में करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि अनिल अग्रवाल की वेदांता ने 5 साल में पूरी रकम चुकाने की बात कही है। इसी के चलते अडानी ग्रुप की कंपनी के अधिग्रहण के रूप में शीर्ष दावेदार के रूप में जो है अडानी ग्रुप जो है उभरकर सामने आ रहा है। बता दें, इस कंपनी के कर्जदाताओं की समिति यानी जिसको आप सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं, उसके सामने कई कंपनियों ने ऑफर किए थे, जिसमें वेदांता लिमिटेड, डालमिया सीमेंट, जिंदल पावर लिमिटेड और पीएनसी इंफ्राटेक जैसी कंपनियां शामिल थी। लेकिन अडानी ग्रुप का ऑफर बाकी कंपनियों से बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि अडानी ने कहा है कि वे 2 साल के अंदर भुगतान यानी जो पेमेंट है पूरा कर देंगे। कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थान यानी जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी लग रहा है कि उन्हें जल्दी पैसा मिल जाएगा। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर अडानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीद लेता है तो उसको क्या फायदा होगा। तो बता दें, जेएल यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स कई सेक्टर्स में काम करती है, जैसे रियल एस्टेट जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेपी ग्रीन्स जैसे प्रोजेक्ट शामिल, सीमेंट का प्लांट है इनका जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी ये है, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी है। तो अगर अडानी ग्रुप इसे खरीद लेता है तो उसे इन सभी बिजनेस एसेट्स का जो है कंट्रोल मिल जाएगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और मजबूत पकड़ मिलेगी। कर्ज देने वाले बैंक जो हैं जल्दी पैसा वसूल कर पाएंगे। फंसे हुए जैसे प्रोजेक्ट्स जो है, जैसे नोएडा के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो है दोबारा काम शुरू होने की भी जो उम्मीद है वो बढ़ जाएगी। बता दें, अभी ये सिर्फ संभावना है, यानी अडानी के बोली जीतने की जो आधिकारिक घोषणा है अभी नहीं हुई। क्रेडिटर्स की कमेटी यानी सीओसी को अंतिम वोटिंग करनी, जिसके बाद पता चलेगा कि वाकई में कौन कंपनी खरीदे। अब नीलामी की बात चल रही है, तो पहली नीलामी में क्या हुआ था ये जानकारी भी ले लीजिए। इसी साल सितंबर की शुरुआत में पहली नीलामी हुई थी, तब वेदांता ग्रुप में 12,505 करोड़ एनपीवी की बोली जो है लगाई थी और अडानी से आगे निकल गया था। तब डालमिया सीमेंट, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक ने उस नीलामी में जो है हिस्सा नहीं लिया था। फिर लेंडर्स ने सोचा कि कंपनी का कर्ज ज्यादा वसूला जा सकता है, इसलिए उन्होंने सभी इच्छुक कंपनियों से नई बोली यानी जो रिवाइज्ड ऑफर है वो मांगी। 14 अक्टूबर को सभी कंपनियों ने सील बंद लिफाफे में अपनी नई जो योजनाएं हैं यानी जो प्लानिंग है, प्रोसेस है, उसको दिया था। अब जाते जाते जेपी एसोसिएट्स क्या करती है और मुसीबत में कैसे फंस गई, ये भी जो है रोचक जानकारी है, ये भी जान लीजिए। 1995 में बनी जेपी एसोसिएट्स रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर, हॉस्पिटैलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में काम करती थी। दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में इनकी जेपी विश टाउन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भारी भरकम कर्ज लिया। तब बात जो है बिगड़ती चली गई। अब जो है कि कंपनी इन कर्जों का जो ब्याज और किस्तें चुकाने में नाकाम रह रही। प्रोजेक्ट्स में देरी, मार्केट में मंदी और मैनेजमेंट की कुछ गलतियां भी इनकी वजह बनी। आखिरकार 3 जून 2024 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी जिसको आप एनसीएलटी के नाम से जानते हैं, उसकी इलाहाबाद बेंच ने कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में भेज दिया। फरवरी 2025 में कंपनी पर 55,494 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2007 में इसकी कंपनी का जो शेयर का भाव था वो 300 रुपए के करीब था और आज ये हालात ये हैं कि वो शेयर जो है 300 से गिरकर 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये रही कहानी जेपी एसोसिएट्स की वेदांता वर्सेस जो है अडानी ग्रुप की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।